ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ. ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ. ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वेलकम टू संवेदा ई क्लासेस. इस वीडियो क्लास को देखने वाले तमाम तुलबा का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ. अज़ीज़ बच्चों, हम हश्तम जमात की दरसी किताब साइंस मज़मून में दूसरा सबक खुर्द अज़विये दोस्त और दुश्मन, इसके 2 हिस्से पढ़ चुके हैं. आज हम इसका तीसरा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं. आइए देखते हैं इस हिस्से में हम किन नुकात का मुताला करेंगे. इस हिस्से में हम नुकसानदा खुर्द अज़वियों के बारे में पढ़ेंगे. इंसानों में बीमारी फैलाने वाले खुर्द अज़विये, जानवरों में बीमारी फैलाने वाले खुर्द अज़विये, पौधों में बीमारी फैलाने वाले खुर्द अज़विये, ग़िज़ाई ज़हरियत, ग़िज़ा का तहफ़्फ़ुज़ और नाइट्रोजन की तज़बियत. तो आज हम इन तमाम नुकात के बारे में तफ़सीली मालूमात हासिल करेंगे. प्यारे बच्चों, आपको मालूम है खुर्द अज़विये जितने फ़ायदेमंद हैं उतने ही नुकसानदा भी हैं. खुर्द अज़विये कई तरह से नुकसान पहुंचाते हैं. कुछ खुर्द अज़विये इंसानों, पौधों और जानवरों में बीमारियां फैलाते हैं. बीमारी या मर्ज़ फैलाने वाले खुर्द अज़वियों को मर्ज़ आफ़री कहा जाता है. कुछ खुर्द अज़विये ग़िज़ा, कपड़े और चमड़े की चीज़ों को ख़राब कर देते हैं. आइए इनकी नुकसानदा सरगर्मियों के बारे में और जानकारी हासिल करें. मर्ज़ आफ़री खुर्द अज़विये हमारे जिस्म में सांस के ज़रिए, पीने के पानी और ग़िज़ा के ज़रिए दाखिल होते हैं. खुर्द अज़वियों की वजह से होने वाली बीमारियां जो किसी मुताद्दी शख्स से सेहतमंद शख्स में हवा, पानी, ग़िज़ा या जिस्मानी राब्ते के ज़रिए फैलती हैं, तरसीली बीमारियां कहलाती हैं. तरसीली बीमारियों की आम मिसालें हैं हैज़ा, सर्दी, ज़ुकाम, चेचक और टीबी. बीमारियों की तरसील के आम तरीक़े: बिलवास्ता ताल्लुक़ यानी हाथ मिलाने से, गले लगने से भी बीमारियां फैलती हैं. हवा के ज़रिए यानी खांसने और छींकने से बीमारियां फैलती हैं. बिलावास्ता ताल्लुक़ यानी बीमार इंसान के इस्तेमाल किए हुए कपड़े, बर्तन वग़ैरह से. ग़िज़ा के ज़रिए भी बीमारियां तरसील पाती हैं. मच्छर, कीड़ों और पालतू जानवर से भी बीमारियां तरसील पाती हैं. ताल्लुक़ या राब्ता से फैलने वाली बीमारियों की मिसालें हैं हैज़ा, आम ज़ुकाम, चिकन पॉक्स वग़ैरह. ये तमाम बीमारियां एक शख्स से दूसरे शख्स को फैलने वाली बीमारियां हैं. इस तस्वीर को गौर से देखिए. हमें छींकते वक्त नाक और मुंह दस्ती से ढकने की सलाह दी जाती है और लोगों से दूरी बनाए रखने को कहा जाता है. क्या आप बता सकते हैं कि इसकी वजह क्या हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल सही, ताकि हम बीमारियों से बचे रहें. आपको पता है कि कोरोना नामी वायरस ने आजकल पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है. इस बीमारी से बचने के लिए हमें नाक और मुंह पर दस्ती से ढांक कर रखना चाहिए. बार बार हाथ धोना चाहिए. लोगों से दूरी बनाई रखनी चाहिए. जी हाँ, इस बीमारी से बचने के लिए ये तमाम एहतियात करना ज़रूरी है. आम ज़ुकाम में मुब्तला एक इंसान जब छींकता है तब हज़ारों वायरस इसके मुंह से निकलने वाले छोटी छोटी बूंदों के साथ हवा में शामिल होते हैं. सांस के ज़रिए ये वायरस एक सेहतमंद इंसान के जिस्म में दाखिल होते हैं
और सेहतमंद इंसान बीमार हो जाता है। आइए बच्चों, अब कैरियर या वेक्टर के ज़रिए फैलने वाली बीमारी के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। पहले कैरियर या वेक्टर किसे कहते हैं ये जानेंगे। वेक्टर किसे कहते हैं? मुताद्दी शख्स के जिस्म से मर्ज आफरी खूर्द अज़वियों को एक सेहतमंद शख्स में मुंतकिल करने वाले हशरात को वेक्टर्स कहते हैं। वेक्टर्स की मिसालें हैं मक्खियाँ और मच्छर। तो बच्चों, आप अब जान चुके हैं कि वेक्टर्स किसे कहते हैं। घरों में पाई जाने वाली मक्खियाँ कूड़े करकट और इंसानी फुजले पर बैठती हैं। मर्ज आफरी या बीमारी फैलाने वाले खुर्द अज़विये इसके जिस्म से चिपक जाते हैं। जब ऐसी मक्खियाँ बग़ैर ढके हुए खाने पर बैठती हैं तो इन खुर्द अज़वियों को खाने में मुंतकिल कर देती हैं और ऐसी ग़िज़ा खाने से इंसान बीमारी में मुब्तला हो जाता है। मक्खियों से फैलने वाली बीमारियां हैं कॉलेरा वगैरह। इसीलिए कहते हैं कि ग़िज़ाई अशिया को ढक कर रखना चाहिए। एक और वेक्टर की बेहतरीन मिसाल है मच्छर। मच्छर बीमार इंसान का जब खून चूसता है तो खून के साथ बीमार इंसान के खून में मौजूद बीमारी फैलाने वाले या मर्ज आफरी जरासीम भी मच्छर के जिस्म में दाखिल हो जाते हैं और यही मच्छर अगर सेहतमंद इंसान को काटता है तो मर्ज आफरी जरासीम सेहतमंद इंसान के जिस्म में मुंतकिल हो जाते हैं। इस तरह एक सेहतमंद मच्छर के काटने से बीमार हो जाता है। मच्छर के ज़रिए फैलने वाली बीमारियों की मिसालें मलेरिया और डेंगू हैं। मादा अनाफिलस मच्छर मलेरिया के तुफैलिये का कैरियर है और मादा एडिस मच्छर डेंगू वायरस के कैरियर है। बच्चों, क्या आपको मालूम है कि सभी मच्छर पानी में पैदा होते हैं? मच्छरों की नस्ल अफजाइश ठहरे हुए पानी में होती है। आप यहाँ देख सकते हैं इन तस्वीर में कि रास्ते पर पानी ठहरा हुआ है, खाली गमलों में, फूलदानों, कूलर वगैरह में पानी ठहरा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ मच्छर की नस्ल अफजाइश हो रही है। मच्छर बीमारियों के कैरियर होते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हमारे घरों में और घर के आसपास पानी को ठहरने ना दें। मलेरिया और डेंगू को फैलने से किस तरह रोका जा सकता है? आइए मैं आपको चंद एहतियाती तदाबीर बताती हूँ। सबसे पहले मच्छर हमें ना काटें, इसके लिए मच्छरदान का इस्तेमाल करना चाहिए। मच्छर भगाने वाली कीमियाई अशिया का इस्तेमाल करना। घरों के बाहर जो नालियाँ होती हैं इनमें पानी ठहरा हुआ होता है, इनमें हशरकुश कीमिया का छिड़काव करना। मच्छर पैदा ही ना हो इसके लिए आसपास की जगहों में पानी जमा ना होने देना। गड्ढे वगैरह को मिट्टी डालकर बंद करना। कूलर वगैरह को इस्तेमाल के बाद पानी निकाल कर सुखा कर रखना। इस तरह हम मच्छर की आबादी को बढ़ने से रोक सकते हैं। बच्चों, अब हम हवा से फैलने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। हवा से फैलने वाली बीमारियां हैं खसरा, तपेदिक, छोटी चेचक, पोलियो। हवा से तरसील पाने वाली बीमारियों से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर। सबसे अहम है कि मरीज़ को मुकम्मल तौर पर दीगर अफराद से अलहदा रखना। मरीज़ के ज़रिए इस्तेमाल किए जाने वाले सामान को दूसरे लोगों की पहुंच से दूर रखना और मुनासिब वक्त पर टीका लगाना। आजकल हम कई दिनों तक स्कूल नहीं गए और अपने घर पर ही थे। क्यों? कोरोना वायरस से बचने के लिए। ये भी एक हवा से फैलने वाली बीमारी की बेहतरीन मिसाल है।
अब हम पानी और ग़िज़ा के ज़रिए तरसील पाने वाली बीमारियों के बारे में जानेंगे। पानी या ग़िज़ा के ज़रिए तरसील पाने वाली बीमारियां हैज़ा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए हैं। बाज़ औक़ात बीमार इंसान बहते नदी नालों के करीब ख़ै और फुजला खारिज करते हैं और मर्ज़ आफ़रीन खुर्द अज़विये इस बहते पानी में शामिल हो जाते हैं। अगर कोई ऐसा पानी पी ले तो बीमार हो सकता है। पानी और ग़िज़ा से फैलने वाली बीमारियों से बचने के लिए एहतियाती इक़दामात। ज़ाती सफाई सुथराई पर ज़ोर देना और अच्छी आदतों को अपनाना, अच्छी तरह पकी हुई ग़िज़ा और उबले हुए पानी का इस्तेमाल करना, टीका लगवाना। क्या खुर्द अज़विये जानवरों और पेड़ पौधों में भी बीमारियां फैलाते हैं? जी हाँ बच्चों, खुर्द अज़विये जानवर और पेड़ पौधों में भी बीमारियां फैलाते हैं। आइए जानवरों में खुर्द अज़विये कौन सी बीमारियां फैलाते हैं जानें। खुर्द अज़विये जानवरों में कई बीमारियां फैलाते हैं, जैसे कि एंथ्रैक्स जानवरों और इंसानों में होने वाली ख़तरनाक बीमारी है जो बैक्टीरिया की वजह से होती है। इसी तरह मवेशियों को मुंह और पैर की बीमारी जो वायरस की वजह से होती है। एंथ्रैक्स बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या आप जानते हैं और इस बैक्टीरिया को किसने दरियाफ्त किया? बैसिलस एंथ्रासिस नामी बैक्टीरिया से एंथ्रैक्स नामी बीमारी होती है और इस बैक्टीरिया को 1876 में रॉबर्ट कोर्स ने दरियाफ्त किया था। बच्चों, पौधों में खुर्द अज़विये कौन सी बीमारियां फैलाते हैं जानेंगे। कई खुर्द अज़विये गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब और दीगर पौधों में बीमारियां फैलाते हैं। पौधों में होने वाली बीमारियों में अहम है सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर ज़ैंथोमोनास सिट्री नामी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। ये बैक्टीरिया पत्तों और फल में इन्फेक्शन पैदा करता है। नींबू, मौसम्बी, संतरा जैसे फलों में ये बीमारी देखी जा सकती है। ये बीमारी फसल की पैदावार को कम करती है। पत्ते और फल जल्द ही पौधे से अलग होकर झड़ जाते हैं। ये बीमारी हवा से फैलती है। दूसरी बीमारी है गेहूं की रस्ट। ये बीमारी का जिम्मेदार खुर्द अज़विया है पिक्सिनिया ट्रेटिसिनिया। ये बीमारी हवा और बीज से फैलती है। तीसरी बीमारी जो पौधों में होती है वो है भिंडी में लगने वाली बीमारी। ये वायरस से होने वाली बीमारी है। इससे पत्तों में इन्फेक्शन पैदा होता है जिससे भिंडी की पत्तों की नसें पीली हो जाती हैं। इसीलिए इसको भिंडी की पीली नसों वाली बीमारी भी कहते हैं। आइए बच्चों, अब हम एक और बहुत अहम नुकसान के बारे में जानेंगे और वो है ग़िज़ाई ज़हरियत। बाज़ औक़ात खुर्द अज़वियों के ज़रिए ख़राब होने वाली ग़िज़ा का इस्तेमाल करने से ग़िज़ाई ज़हरियत होती है। हमारी ग़िज़ा में पैदा होने वाले खुर्द अज़विये ज़हरीले मादे पैदा करते हैं। इससे ग़िज़ा ज़हरीली हो जाती है जो कि ख़तरनाक बीमारी और यहाँ तक के मौत का सबब बन सकती है। लिहाजा ये ज़रूरी है कि हमें ग़िज़ा को ख़राब होने से बचाने के लिए इसे हिफाजत से रखना चाहिए। ग़िज़ा की पैदावार जितनी अहम है, इसकी हिफाजत करना भी उतनी ही अहमियत रखती है। हम घरों में ग़िज़ा के तहफ़्फ़ुज़ के कई तरीक़े इस्तेमाल करते हैं। अब हम इन्हीं तरीक़ों के बारे में जानेंगे। ग़िज़ा के तहफ़्फ़ुज़ के तरीक़े। कीमियाई तरीक़े।
नमक के ज़रिए तहफ़्फ़ुज़, चीनी या शक्कर के ज़रिए तहफ़्फ़ुज़, तेल और सिरके के ज़रिए तहफ़्फ़ुज़, गरम और ठंडा करना। ये तमाम तरीक़े आम तौर पर घरों में ग़िज़ा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आइए सबसे पहला तरीक़ा देखें, जो है कीमियाई तरीक़ा। हमारी ग़िज़ा में खुर्द अज़वियों की नमू को रोकने के लिए हम कई कीमियाई अशिया का इस्तेमाल करते हैं। पिछले ज़माने में भी नमक और खुर्दनी तेल को तहफ़्फ़ुज़ी अशिया के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। अचार वग़ैरह जो साल भर रख कर खाया जाता है, इसको भी तेल के ज़रिए महफूज किया जाता है। तहफ़्फ़ुज़ी अशिया किसे कहते हैं? ग़िज़ा में खुर्द अज़वियों की नमू को रोकने के लिए इस्तेमाल होने वाली कीमियाई अशिया को तहफ़्फ़ुज़ी अशिया कहते हैं। आइए कौन सी कीमियाई अशिया ग़िज़ा के तहफ़्फ़ुज़ में इस्तेमाल होती है, देखते हैं। हम जो रोज़मर्रा जाम और फलों का रस इस्तेमाल करते हैं, इनको सोडियम बेंज़ोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फ़ेट का इस्तेमाल करके ख़राब होने से रोका जाता है। इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में मछली को नमक लगाकर सूरज की धूप में सुखाया जा रहा है, ताकि लंबे अरसे तक इसे ख़राब हुए बग़ैर महफूज रखा जा सके। नमक को लगाने से खुर्द अज़विये ग़िज़ाई अशिया के अंदर दाखिल नहीं हो पाते और इनको कई दिन तक रखा जा सकता है। आपने अपने घरों में आपकी अम्मी को देखा होगा कि वो हरी मिर्चों में नमक लगाकर और नींबू को नमक लगाकर, यहाँ तक कि गोश्त को भी नमक लगाकर धूप में सुखाकर कई दिनों तक महफूज रखती हैं। शक्कर या चीनी के ज़रिए तहफ़्फ़ुज़, ये एक और ग़िज़ा के तहफ़्फ़ुज़ का तरीक़ा है। जैम और जेली को शक्कर की ज़्यादा मक़दार इस्तेमाल करके महफूज रखते हैं। कई दिनों तक हमारे घरों में आंवले और कैरी के मुरब्बे बनाए जाते हैं, जिसमें ढेर सारी शक्कर डाली जाती है। इसके अलावा आपके पसंदीदा गुलाब जामुन और रसगुल्ले भी शक्कर के शीरे में बनाए जाते हैं, ताकि कई दिनों तक हम इसका इस्तेमाल कर सकें। अब आप सोच रहे होंगे कि शक्कर किस तरह ग़िज़ा को ख़राब होने से रोक सकती है। आइए मैं बताती हूँ। हम जिन ग़िज़ाई अशिया में शक्कर ज़्यादा मक़दार में मिलाते हैं, उन ग़िज़ाई अशिया में नमी की कमी आती है, जिससे ग़िज़ा को ख़राब करने वाले खुर्द अज़वियों की नमू रुक जाती है। तेल और सिरके के ज़रिए ग़िज़ा के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में जानेंगे। राई का तेल और सिरका हम अचार बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिससे अचार साल भर ख़राब नहीं होते। बैक्टीरिया इस किस्म के माहौल में ज़िंदा नहीं रह सकते। सब्जियां, फल, मछली और गोश्त आमतौर से इसी तरह से महफूज रखते हैं। ग़िज़ा को गर्म करके भी खुर्द अज़वियों की नमू को रोका जा सकता है। आपने आपकी वालिदा को देखा होगा कि वो दूध का इस्तेमाल करने या इसे स्टोर करने से पहले उबालती हैं। उबालने से कई खुर्द अज़विये मर जाते हैं और ग़िज़ा ख़राब होने से बच जाती है। दूध को उबालकर तहफ़्फ़ुज़ करने का एक मख़सूस तरीक़ा है, जिसे पास्चराइज़ेशन कहा जाता है। इस तरीक़े को लुई पास्चर ने दरियाफ़्त किया था। पास्चराइज़ेशन में दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड तक गर्म करते हैं और तेज़ी से ठंडा करके इसे स्टोर कर लेते हैं। ग़िज़ा को ठंडा करके भी इसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। आइए इस तरीक़े के बारे में जानें। हमारे घरों में हम रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम ग़िज़ाई अशिया को 6 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रखते हैं। इस तरह
कम दर्जे हरारत पर खुर्द अज़वियों की नमू धीमी पड़ जाती है। एक और अहम तरीक़ा है ज़ख़ीरा साजी और पैकिंग। आजकल खुश्क मेवे और सब्जियां भी हवा रोक सील किए गए पैकेटों में फ़रोख्त की जाती हैं। ऐसा करने से खुर्द अज़वियों के हमले से फल, तरकारी और खुश्क मेवे महफूज रहते हैं। अब तक आप ग़िज़ा के तहफ़्फ़ुज़ के तरीक़े के बारे में जानकारी हासिल की है। अब हम नाइट्रोजन की तस्बीयत के बारे में जानेंगे। बच्चों, इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये दो दाला पौधों की जड़ें हैं और ये जो गांठें नज़र आ रही हैं, इनमें राइज़ोबियम नामी बैक्टीरिया रहते हैं और ये नाइट्रोजन की तस्बीयत में अहम रोल अदा करते हैं। ये बैक्टीरिया लेग्यूमिनस पौधे, चना और मटर जैसे फलीदार पौधों की जड़ों की गांठ में रहते हैं। ये एक हमबाश ताल्लुक़ है। ये बैक्टीरिया फ़िज़ा में मौजूद नाइट्रोजन की तस्बीयत करके पौधों को नाइट्रोजन फराहम करते हैं। आइए बच्चों, नाइट्रोजन के चक्कर पर हम नज़र डालते हैं ताकि इस चक्कर में खुर्द अज़वियों के किरदार को हम अच्छी तरह समझ सकें। हमारे कुर्रे बाद में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी जानदार अज़वियों का लाज़मी जुज़ है। प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड और विटामिनों में नाइट्रोजन मौजूद है। पौधे और जानवर फ़िज़ाई नाइट्रोजन का इस्तेमाल बराह रास्त नहीं कर सकते। नाइट्रोजन का कुर्रे बाद से मिट्टी में और जानवर और पौधों में मुंतकिल होना और इन जानवरों और पौधों से मिट्टी से वापस होकर कुर्रे बाद में शामिल हो जाना नाइट्रोजन का चक्कर कहलाता है। कभी कभी बिजली चमकने की वजह से नाइट्रोजन की तस्बीयत हो जाती है और नाइट्रोजन मिट्टी में शामिल हो जाती है। मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया और नीली हरी अलगाई फ़िज़ाई नाइट्रोजन की तस्बीयत करके इसे नाइट्रोजन मुरक्कबात में तब्दील करते हैं और इस तरह मुरक्कबात की शक्ल में नाइट्रोजन मिट्टी में शामिल हो जाती है। पौधे अपनी जड़ों के ज़रिए इसे मिट्टी से हासिल करते हैं और इन मुरक्कबात को नबाताती प्रोटीन और दीगर मुरक्कबात की तालीफ में किया जाता है। जानवर पौधों को ग़िज़ा के तौर पर खाते हैं और इस तरह पौधों से नाइट्रोजन के मुरक्कबात जानवरों में मुंतकिल हो जाते हैं। जानवरों के ज़रिए इखराज और अज़वियों की मौत के बाद नाइट्रोजन मुरक्कबात मिट्टी में शामिल हो जाते हैं। इन मुरक्कबात में से कुछ वापस पौधों की जड़ों के ज़रिए जज़्ब कर लिए जाते हैं। बाकी नाइट्रोजनी मुरक्कबात डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया के ज़रिए नाइट्रोजन गैस में तब्दील कर दिए जाते हैं और नाइट्रोजन फिर से फ़िज़ा में शामिल हो जाती है। अब बच्चों, आप समझ गए हैं नाइट्रोजन के चक्कर के बारे में। आइए आपको चंद सवालात पूछती हूँ। डेंगू नामी बीमारी किस मच्छर से फैलती है? ऑप्शंस हैं ए मक्खी, बी मादा एडिस मच्छर, सी मादा एनाफिलस, डी नर एनाफिलस। जी बच्चों, आपका जवाब बिल्कुल सही है। डेंगू नामी बीमारी मादा एडिस मच्छर से फैलती है। जवाब है ऑप्शन 2 मादा एडिस मच्छर। दूसरा सवाल है पैस्चराइजेशन तरीक़ा किसने दरियाफ्त किया? ऑप्शन से पहला एडवर्ड जेनर, दूसरा अलेक्जेंडर, तीसरा लुईस पास्चर, चौथा फ्लेमिंग।
वेरी गुड, शाबाश, आपका जवाब बिल्कुल सही है। तीसरा, लुई पास्चर। लुई पास्चर ने पास्चराइजेशन तरीका दरियाफ्त किया। तीसरा सवाल है, इनमें से कौन सी बीमारी हवा के जरिए फैलती है? ऑप्शंस है, पहला टीबी, पोलियो, तीसरा टाइफाइड, चौथा मलेरिया। जी हाँ, जवाब है पहला टीबी। बच्चों, अब आपके लिए घर पर काम है। इन सवालात के जवाबात एक नोटबुक में लिखिए। सवालात हैं, ग़िज़ाई अशिया को खुला नहीं रखना चाहिए, क्यों? दूसरा सवाल है, एंटीबायोटिक्स लेते वक्त क्या एहतियाती तदाबीर बरतनी चाहिए? ग़िज़ा के तहफ़्फ़ुज़ के तरीक़ों की फ़हरिस्त बनाइए। बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपने इस सबक को बग़ौर सुना और समझा होगा। इस दरसी किताब के सवालात को लिखिए और ज़हन नशीन करने की कोशिश कीजिए। शुक्रिया।